दोस्तों, हरकारा टाइम्स चैनल में आपका फिर से स्वागत है। डॉक्टर साहब, आज एक सोशल मीडिया पे मैंने एक वीडियो देखा है, मतलब कि उसके अंदर कुछ लोग, मतलब कि ग्रुप है, जगह का मुझे पता नहीं, तो जो क्रिसमस के जो पोस्टर्स लगे थे, जो अब हमारे क्रिसमस आने वाला है, तो क्रिसमस के पोस्टर्स लगे थे, उनको वो तोड़ रहे थे, वैंडलाइज कर रहे थे बेसिकली। ऊपर से जो एक लैंग्वेज थी उनकी, वो भी एक्सेप्टेबल नहीं थी, जो वो एक ग्रुप गाली गलौज कर रहे थे बेसिकली। और ये चीज़ हम कुछ टाइम से हम पंजाब में देख रहे हैं कि एक माहौल थोड़ा एक मतलब कि नफरत वाला एक माहौल बन रहा है। लोग, मन अशांत है लोगों के, नफरत भी पूरी हो रही है, दिख रही है सोशल मीडिया में, मीडिया में। तो डॉक्टर साहब, आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? प्यारे दोस्तों, आप सबके भीतर सूर्य प्रकाशमान ज्योत को डॉक्टर सन का प्रणाम। स्वपन जी, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। वी आर द पीपल ऑफ वेरी सेंसिटिव नेचर, इमोशनल पीपल। हमारे जैसे और भी लोग हैं जो इस समाज में, इवन के घर में भी ऐसी कोई छोटी सी नफरत भरपूर बातचीत हो जाए, घटना हो जाए, तो पीस ऑफ माइंड इज डिस्टर्ब्ड। और रही बात पंजाब की, ये तो भाई देखकर मन और दुखी होता है, उदास हो जाता है कि हो क्या रहा है। सिक्सटीज में वो एक भजन हम सुना करते थे, जोत से जोत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। बूढ़े हो गए, लास्ट डेकेड है, प्रेम की गंगा दिखाई नहीं दी। होप अगेंस्ट होप, उम्मीद बनती रही कि कहीं ना कहीं प्रेम की गंगा बहेगी, ये सुकून, ये प्रेम का सुकून ये मिलेगा। लेकिन जवानी भी बीत गई। उस वक्त भी जो जब से 1977-78 में ये शुरू हुआ था पंजाब का सारा ट्रेजिडी, उस वक्त तो वो स्वप्न में भर जवान था। वो जवानी के 15-20 साल जो है वो नफरत ही देखते रहे, नफरत नफरत नफरत। इतना अशांत वातावरण, पर्टिकुलरली 81 से लेकर 92 तक का जो 12-13 साल थे, अब याद आते हैं वो, तो फिर परमात्मा की तरफ हाथ उठते हैं कि हे प्रभु, ऐसा वातावरण फिर मत दिखाना। वो कैसा वातावरण था। नो डाउट मनुष्य के पास बहुत पोटेंशियलिटीज हैं, ये एडजस्ट कर जाता है हर प्रकार के वातावरण को। लेकिन अभी भी जो पंजाब का जो नफरत भरपूर वातावरण है, सब हर शरीफ व्यक्ति को डर लगता है कहीं ये वातावरण और न बिगड़ जाए। ये नफरत का जो साया है, ये कौन है नफरत के सौदागर? ये कौन है हिंसा के सौदागर? ये गाली गलौज देने वाले। हम धार्मिक व्यक्ति हैं, धार्मिक होने के नाते स्वप्न मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो मेरे हाथ में ये पेपर वेट है, मेरी जांच तो इसमें भी परमात्मा है। ये भी डिमांड करता है कि इसको आदर से, प्रेम से, रिस्पेक्ट से मैं रखूं, इसको भी प्यार करूं।
तुमको पता नहीं जीवन के किस मोड़ पे, किस जन्म में, किस युग में इस पत्थर ने इवॉल्व करके कब इंसान बन जाना है। और अगर मैं इसके साथ मिसबिहेव करूंगा, इसने बदला तो भैया लेना ही है। आप ये कर रहे थे कि वो पोस्टर लगा रहे थे क्रिसमस के, क्रिश्चियनिटी 25 वो बड़े क्या क्रिसमस डे है उसके बारे में। कुछ लोग खालसा समर्थक, कोई खालसा पक्षी लोग कार से निकले, कृपान निकाली, उन पोस्टरों को फाड़ा, और जो लेकर जा रहे थे वो किसी 4 व्हीलर में, तो वो भी सारे ले जाने वाले भी सरदार थे, उनको गाली गलोच दी, गंदी गाली दी। वो डर गए कि खालसा जी ठीक है हम छोड़ देते हैं। ये क्या है? ये अभी कुछ दिन पहले जो मॉडल टाउन में ये धर्म के ठेकेदार गुरुद्वारा में आते हैं और कुर्सी उठाकर बाहर फेंकते हैं, आग लगा देते हैं। कुर्सी को उस बर्शे से, उस तलवार से काट रहे थे। मैं देख रहा था, ये जो जैसे मैंने ये पेपर वेट की बात की, मेरे दिमाग में आया ये जो कुर्सी है, इस कुर्सी की भी चेतना है। पहले भी जब जो किसान आंदोलन था, इन्होंने एक लड़के को काट के वहां सिंधु बॉर्डर पर लमका दिया था। मैंने उस वक्त भी इन लोगों से सवाल किया था कि आपने सोचा कि हमने इसको सोध दिया, उसके शरीर आपने कौन होते हैं सोधने वाले भाई? ये अधर्म की बोली है, नफरत की बोली से ही, धर्म की बोली से ही नफरत जन्म लेता है। उसके शरीर को काट दिया, उसको क्या सोध दिया? लेकिन धर्म की बोली में जो उसकी चेतना है, जो उसकी कॉन्शियसनेस है, किस युग में जाकर, किस जन्म में जाकर वो अपना प्रतिकर्म जाहिर करेगी, प्रतिशोध लेगी, ये आपको नहीं मालूम, क्योंकि आपको धर्म नहीं मालूम। सिमिलरली ये जो कुर्सियां आपने फाड़ी हैं, जिनको आग लगाई है, ये कुर्सियों को आज जो मटेरियल है, जो मैटर है, आज बेशक उसमें जो जिसको हम बोलते हैं कि जान नहीं है, नहीं, उनमें भी जो कॉन्शियसनेस है। खालसा जी, अगर आपको धर्म की समझ हो तो कुर्सी को तो आप क्या मारना या उसको तोड़ना, आप जोर से दरवाजा भी बंद नहीं कर सकते। जोर से दरवाजा बंद करते हो तो दरवाजे की भी जो आत्मा है, उसकी भी जो कॉन्शियसनेस है, वो भी कंपन हो जाती है। कहने की बात यह है कि आप लोगों को धर्म का पता ही नहीं, धर्म होता क्या है। जपन जी, आपका सवाल है कि ये नफरत क्यों है? नफरत की बुनियाद है अधर्म, इरिलीजन। लेकिन हम जैसे जो लोग हैं वो फिर क्या, आपने पहले आते वक्त में कुछ सवाल किया था कि हम जैसे लोग बोलते क्यों नहीं? हम जैसे लोग इसीलिए नहीं बोलते क्योंकि हमारी एक प्रेयर है, हे प्रभु, ये लोग जो कुछ भी कर रहे हैं, नफरत भरपूर हिंसा जो कर रहे हैं, ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं, ये ना समझ है, नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं, इनको माफ कर देना। सपन जी, आप जैसे लोग, हमारे जैसे लोग जो बेशक धर्म की थोड़ा सा ही प्रचार करते हैं, लेकिन धर्म की अंडरस्टैंडिंग है, वो इनको एक खिलाफ कोई, हम उनके रिटेलिएट नहीं करेंगे, रिएक्शन नहीं करेंगे। हम प्रभु से यही दुआ करेंगे, परमात्मा से, ईश्वर से यही दुआ करेंगे कि ये जो नफरत और हिंसा का जो फैलाव कर रहे हैं, लोगों तक पहुंचा रहे हैं, वातावरण को गंदला कर रहे हैं, वातावरण को खराब कर रहे हैं, ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं, हे प्रभु इनको माफ कर देना। ये तो बात हो गई सप्ता जी हमारी धार्मिक लोगों की। अब सवाल पैदा होता है कि दिन ब दिन अधर्म बढ़ रहा है, नफरत बढ़ रही है, हिंसा बढ़ रही है,
प्यार तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा। क्या बात हो गई? ये इसके जवाब में स्वप्न जी हम वापस फिर अपने चैप्टर पे आ जाएंगे, डिवाइन प्ले। क्योंकि डिवाइन प्ले ब्रह्म की लीला से ही सॉन्ग ऑफ लाइफ निकलेगा। जो सॉन्ग ऑफ लाइफ है, जिसका आधार प्रेम है, प्यार है, लव है। प्यार ही परमात्मा है। जहां प्यार नहीं है वहां परमात्मा नहीं होगा। जहां गाली गलौज है, नफरत है, वहां परमात्मा कभी एंटर कर ही नहीं सकता। तो हम वहीं पे आएंगे, हमारा जो टॉपिक है डिवाइन प्ले एंड सॉन्ग ऑफ लाइफ पे। आप सवाल मेरे को पूछ सकते हैं कि ये अधर्म कैसे पैदा हो जाता है? अधर्म से जो नफरत और हिंसा पैदा क्यों होती है? स्वप्न जी, उसका कारण ये है कि हम जो मैनकाइंड है, हमारी एवोल्यूशनरी जो प्रोसेस पिछले काफ़ी एपिसोड से हम यही करते आए हैं कि ये एवोल्यूशन के जो वेरियस प्रोसेस हैं, उस मैन इज द पीक ऑफ द एवोल्यूशन। हमारी पिछले 3-4 एपिसोड में एक ही एम्फेसिस है कि किसी तरीके से ये प्राणी, ये मॉडर्न ह्यूमन बीइंग जान जाए कि मैन काइंड के, मैन किंगडम के कौन से करेक्टर्स हैं, एनिमल किंगडम से कौन से करेक्टर हैं। हम जो अधर्म के पाथ पर चल रहे हैं, हिंसा के पाथ पर चल रहे हैं, नफरत के पाथ पर चल रहे हैं, जेलसी के पाथ पर चल रहे हैं, दूसरे के साथ इतनी जेलसी है कि पूछो मत। उसका कारण क्या है? उसका कारण यही है कि हम मनुष्य नहीं हैं। मनुष्य क्यों नहीं है? कि हम जो मैन किंगडम की क्वालिटीज हैं, हम उसके धारणी नहीं हैं। हम वो क्वालिटीज नहीं जानते। तो जो कैसे जानेंगे जो मैन किंगडम की क्वालिटीज? उसको जानने के लिए हमको ये जानना पड़ेगा कि एनिमल किंगडम्स के कौन से करेक्टर्स हैं। हमारे जो तमाम करेक्टर्स हैं वो एनिमल किंगडम के हैं। पिछले 2-3 दिन से कुछ दोस्त आए, माल्टोन से ही हमारे मंदिर के प्रेसिडेंट थे, आते रहते हैं, बातचीत करते रहते हैं। मिस्टर अजय चड्डा हैं वो। एक पत्रकार है हमारे मित्र बलबीर परवाना जी, वो भी कल बैठ कर गए थे। एक और किसी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के मालिक थे, वो भी आए। तो बातचीत आकर जब मेरे साथ बातचीत होती है तो मेरा तो एम्फेसिस सभी के एक ही होता है कि प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड द क्वालिटीज ऑफ द मैन किंगडम। जब तक हमको ये नहीं पता चलेगा कि मैन किंगडम की क्वालिटीज क्या हैं, तब तक हमें धर्म का पता नहीं चलेगा। हम एनिमल के एनिमल ही रहेंगे। एनिमल का कोई धर्म के साथ कोई वास्ता नहीं। एनिमल किंगडम के जो करेक्टर्स हैं, जो एनिमल किंगडम में जो पशु जगत है, जब वनस्पति जगत है, जब उसके पहले का जो जगत है, उसके धर्म से कोई संबंध नहीं। धर्म का संबंध सिर्फ मनुष्य से है, क्योंकि मनुष्य के पास एक विकासमयी मन है। वो मन जो है वो एनिमल के पास भी है, लेकिन वो विकासमान नहीं है, वो क्रोध में है। लेकिन मनुष्य का मन विकासमान है, विकासमयी है। तो भाई प्रॉब्लम, ट्रेजेडी ऑफ द मैनकाइंड इज दिस कि ये जो एनिमल किंगडम के कैरेक्टर्स हैं उनसे पीछा नहीं छूट रहा। उसका मतलब क्या हुआ स्वप्न जी? कि हम मैन होते हुए भी एनिमल हैं। हमारा जो बिहेवियर है, हमारी जो साइकोलॉजी है, हमें जो कंट्रोल करने वाली शक्ति है, हमें संभालने वाले जो लोग हैं, वो हमें उन्होंने एनिमल बनाकर रखा हुआ है। द ट्रेजेडी ऑफ द एंटायर मैनकाइंड थ्रू आउट द वर्ल्ड, आई एम नॉट टॉकिंग ओनली ऑफ इंडिया,
होल ऑफ द वर्ल्ड, होल ऑफ द मैनकाइंड की ट्रेजेडी क्या है कि वो एनिमल किंगडम के जो क्वालिटीज हैं, जो करेक्टर्स हैं, उसको छोड़ नहीं पाई। तीजा क्या कि हम एनिमल हैं। एनिमल तो भाई धर्म के पास नहीं जा सकता। बार बार मैं यही रिपीट करता हूं स्वपन जी कि मैन किंगडम का, मैनकाइंड का जो सबसे पहला करेक्टर है वो है होश, जागरण, कॉन्शियसनेस। क्यों कि एनिमल किंगडम का पहला जो डीप डाउन बेसिक करेक्टर है वो है अनकॉन्शियसनेस। धर्म का जन्म यहीं पे होगा। क्यों यहीं पे होगा? क्योंकि हमारी अध्यात्म की बोली में एक शब्द हम इस्तेमाल करते हैं जो मैं रिपीटली कई बार कर चुका हूं, और भी जो हमारे जो धर्म से संबंधित लोग हैं वो भी करते हैं, सच्चित अनंत, सचदा अनंत। फिर मैं उसको रिपीट करूंगा कि सत्य वो शक्ति जिसकी सब जगह सत्ता है, वो एक तरफ वो पड़ा है। दूसरा उसका करेक्टर है सत्ता का, वो ब्लिसफुल ऑलवेज, द ऑलमाइटी गॉड, ऑलमाइटी जो परमात्मा है, ईश्वर है, ब्रह्म है, वो हमेशा ब्लिसफुल है, हमेशा आनंदमयी है। सत्ता है उसकी, आनंदमयी है। उसके विचार का जो करेक्टर है वो है चित्त, कॉन्शियसनेस। ये तीन करेक्टर हैं परमात्मा के, सत्य, चित्त, आनंद। एंड हमारे जो भारतीय दर्शन के जो उपनिषद हैं, जो तमाम हमारे जो ऋषि हैं, जो हमारे धर्म गुरु हैं, वो क्या बोलते हैं? वो बोलते हैं कि जो विचार का जो है, विचार पड़ा जो करेक्टर है, कॉन्शियसनेस, उसको अडॉप्ट कर लो, सत्य भी मिल जाएगा, आनंद भी मिल जाएगा। तो धर्म की दुनिया में, अध्यात्म की दुनिया में द मेन एम्फेसिस इज टू अटेन, इज टू रियलाइज दैट कॉन्शियसनेस। इतनी शक्ति है उसकी, उसको नाम ही, उस चित्त को, उस परमात्मा को नाम ही कॉन्शियसनेस दे दिया। बहुत सारे लोग जो माना कि जो मार्क्सिस्ट हैं, जो कम्युनिस्ट लोग हैं, वो ऐसे कॉन्शियसनेस की नेगेशन करते हैं, इसको नहीं मानते। लेकिन बहुत सारे लोगों को तो पता ही नहीं। नानक जिसको हुक्म बोलते हैं, लाओ त्से जिसको निजम बोलते हैं, बुद्ध जिसको धम्म बोलते हैं, ऐसे ही ये जो सनातन भारतीय सनातन दर्शन है, वो इस सनातन धारा को चित्त बोलता है, कॉन्शियसनेस बोलता है। ये वही शक्ति है जिसका वर्णन गुरु नानक देव जी, हमारी जो मूल मंत्र है जपजी साहब शुरू करने से पहले, वो उसकी व्याख्या है। So, क्या निकला? फर्स्ट थिंग इज द करेक्टर ऑफ द मैनकाइंड इज होश। जब तक ये मैनकाइंड होश में नहीं आती, तब तक ये एनिमल रहेगी। बिकॉज एनिमल के पहला करेक्टर ही अनकॉन्शियसनेस है, बेहोशी है। फिर रिपीट करूंगा, दूसरा करेक्टर कलेक्टिव साइकोलॉजी, एक इकट्ठी मानसिकता, सांझी मानसिकता, ये एनिमल किंगडम का करेक्टर है। कंट्रेरी टू इट, मैन किंगडम का करेक्टर है इंडिविजुअलिज्म, इकल्लापन, अलोननेस। बिकॉज अध्यात्म की दुनिया में, धर्म की दुनिया में जब हम कॉन्शियसनेस की खोज में जाएंगे, तो कॉन्शियसनेस जड़ी के सब जगह व्यापक है। कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे वो शक्ति नहीं है। लेकिन उसकी जो रियलाइजेशन है, वो सबसे पहले, उसकी जो खोज है, वो सबसे पहले हमें अपने आप में ढूंढनी पड़ेगी। ऐसा इस कलेक्टिव साइकोलॉजी का एक ऐसा ताना बाना है। उस ताने बाना को कौन चला रहा है? पॉलिटिकल सुपरस्ट्रक्चर। वो पॉलिटिकल सुपरस्ट्रक्चर की ऑर्गेनाइजेशंस
एंड ऑर्गेनाइजेशन का जो बेसिक फैक्टर है वो है इंस्टीट्यूशन ऑफ फैमिली एंड इंस्टीट्यूशंस ऑफ दिस रिलीजियस इंस्टीट्यूशन एंड रिलीजियस इंस्टीट्यूशन से जुड़े हुए जो तमाम रिचुअल्स हैं वो हमें इस तरीके से अपनी पकड़ में ले लेते हैं कि वो एक कलेक्टिव साइकोलॉजी को पालते हैं, परोसते हैं और उसमें हमें डाल देते हैं। ऐसा है अभी तक भी कि जो इंडिविजुअल होगा उसको तो अपनी इंडिविजुअल फ्लावरिंग का पता चल जाएगा। उसमें क्या होगा कि हर व्यक्ति के अंदर वो जो चैतन्यमयी गुण धर्म है, गुण है, उसका स्वभाव है, उसकी जो नेचर है, जो लेकर को हर व्यक्ति को ना कोई एक टैलेंट लेकर पैदा होता है, वो टैलेंट ही उसकी इंडिविजुअलिटी है। हम इस प्रकार की वर्ल्ड की जो कंडीशनिंग है, जो मोल्डिंग है, उसका इतनी बुरी तरह शिकार हो जाते हैं कि हमें सारी जिंदगी पता नहीं चलता कि मेरा एक्चुअली गुणधर्म क्या है, मेरी इनर क्वालिटी क्या है। धर्म कहता है कि उस इंडिविजुअलिटी की फ्लावरिंग इंडिविजुअलिटी क्या है, अपने उस गुण धर्म को जानना, पहचानना, इंडिविजुअल जो हो, इंडिविजुअल साइकोलॉजी से वाकिफ होना, कलेक्टिव साइकोलॉजी से कैसे निकलना है और इंडिविजुअल साइकोलॉजी के कैसे एंटर करना है। क्यों इंडिविजुअल साइकोलॉजी के एंटर करना है? क्योंकि हमने हर कर्म जो इस संसार में करना है वो इंडिविजुअल है। हमारा कर्म वो हमने कॉन्शियस होकर करना है, हमने कॉन्शियस माइंड से जो काम करना है। लेकिन इतने संसार की, एनिमल किंगडम की राजनीति इज द बेसिस ऑफ ऑल दिस। राजनीति इस तरीके से हमें मोल्ड करती है, इस तरीके से संस्कारित करती है, इस तरीके से डाल देती है कि हम एनिमल साइकोलॉजी से निकलते ही नहीं, कलेक्टिव साइकोलॉजी से बाहर निकलते ही नहीं। फ़ायदा बहुत है उसमें, क्योंकि वो जिनको हमने ये सारी कलेक्टिव साइकोलॉजी दे दी, जिनको हमने बेहोश बना दिया, वो हमारा स्लेव बन गया। स्लेवरी जो नेक्स्ट करेक्टर है एनिमल किंगडम का, वो स्लेवरी है। मैन का जो करेक्टर है, अच्छा आप अपनी देखो, हम बहुत कुछ लेते हैं, उसको अब छोड़ देते हैं, लेकिन एक चीज़ को हम कंसिडर करते हैं कि मनुष्य जो है हर मोड पे दुखी होता है, परेशान होता है। क्यों होता है परेशान? क्योंकि हर एंगल से मनुष्य फ्री होना चाहता है, फ्रीडम लोचता है, किसी प्रकार की स्लेवरी नहीं चाहता। हमारे दुख का मुख्य कारण ही स्लेवरी है। दुनिया में लिबरेशन मूवमेंट चलती हैं, पॉलिटिकल लिबरेशन मूवमेंट चलती हैं, बांध की और लिबरेशन मूवमेंट चलती हैं, लेकिन एक्चुअली लिबरेशन मूवमेंट एक ही है, हाउ टू लिबरेट यूर सेल्फ फ्रॉम दिस अनकॉन्शियस माइंड, फ्रॉम दिस कलेक्टिव साइकोलॉजी एंड फ्रॉम द स्लेवरी ऑफ द अदर। हम एनिमल, वो हमें बांध लिया उसने, जैसे एनिमल को बांध लेते हैं, उसको चारा डाल दिया, अंदर बांध दिया, फिर बाहर निकाल दिया, दूध निकाल लिया, फिर उसकी नहला भी दिया, सब कुछ वो दूसरे की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है। हमको ऐसे तोड़ा जा रहा है इस समाज में, ये हमें चुभता है। इट इज अवर स्लेवरी, हर मोड़ पे स्लेवरी है। तो तीसरा जो करेक्टर है फ्रीडम, फ्री तो हम है ही नहीं, कहीं ना कहीं से ट्रस्ट में डिक्टेट होती हैं कि आप ये करो, आप ये करो, आप ये करो, स्लेवरी है। सो ये जो 2-3 करेक्टर्स और हैं, अगला जो करेक्टर है, जब हम ये स्लेव होंगे तो रिस्पॉन्सिबिलिटी दूसरे की होगी, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी जल्दी लगी। जब हम फ्री होंगे तो रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी होगी। ये जो ऑलमाइटी ब्रह्म ने, ऑलमाइटी कॉन्शियसनेस ने हमें इंटेलेक्ट दिया है, इंटेलिजेंस दिया है, हृदय दिया है, बुद्धि दी है, ये किस लिए दी है? उसमें से निकला हुआ डिज़ायर दिया है, उसमें निकली हुई विचार दिया है, उसमें निकला हुआ शब्द दिया है, उससे निकलता हुआ कर्म दिया है। ये जो एक प्रोसेस है सारे का सारा मैनकाइंड का, वो काहे को दिया है कि जहाँ पे जो ऑलमाइटी कॉन्शियसनेस, ऑलमाइटी परमात्मा ब्रह्म पैदा करता है, वहाँ पे वो आपको ये 4 चीज़ें और भी देता है। ताजो जब आप फ्री हो जाएंगे, इंडिविजुअल हो जाएंगे, कॉन्शियस हो जाएंगे, तो हर कर्म में आपकी जिम्मेवारी होगी।
अभी हमारी जिम्मेवारी तो कोई है नहीं, हर कर्म में हमारी जिम्मेवारी कोई और उठाए हुए है। सो ऐसी ऐसी बातें हम पिछले एपिसोड से करते आ रहे हैं। डिवाइन प्ले जो है वो यही है कि मनुष्य जो है एनिमल किंगडम, नो डाउट कि डिवाइन प्ले आते आते डिवाइन प्ले जो हम जब मनुष्य जन्म में जन्म लेंगे तो तभी हमें समझ आएगी कि ये डिवाइन प्ले क्या है। उससे पहले तो इसकी समझ आ नहीं सकती। जब डिवाइन प्ले की समझ आ जाएगी, ब्रह्म की शक्ति की समझ आ जाएगी, ब्रह्म की डिज़ायर की समझ आ जाएगी, ब्रह्म की जो द अनमैनिफेस्टेड जो उसका सारा का सारा है वो कैसे मैनिफेस्ट होता है उसकी समझ आ जाएगी, तो कुछ हम कहने के काबिल हो जाएंगे कि हम मैन काइंड के कुछ करैक्टर को अडॉप्ट किया। हम भी मैन हैं, हम जानवर नहीं हैं। ये जो आपने सवाल उठाया कि ये नफ़रत है, ये हिंसा है, इतना गंदा वातावरण बनता जा रहा है, नॉट ओनली ऑफ पंजाब लेकिन थ्रू ऑफ द वर्ल्ड, इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ इररिलीजन, अधर्म का जो बढ़ावा हो रहा है। और कई लोग मेरे इस बात से सहमत नहीं भी होंगे। पिछले 2-2.5 साल से जब से ये धर्म के नाम के जो स्क्रिप्चर हैं, 2-2.5 साल से स्क्रिप्चर आए हैं, जैन स्क्रिप्चर, धर्म बौद्ध स्क्रिप्चर, क्रिश्चियनिटी के स्क्रिप्चर, इस्लाम के स्क्रिप्चर, सिखिज्म के स्क्रिप्चर। इससे पहले जो हमारे हिंदू दर्शन के स्क्रिप्चर थे वो नहीं थे, वो उपनिषद तरीके से हम कन्वे करते थे, फिर उसके भी स्क्रिप्चर लिखे गए। जब से ये स्क्रिप्चर आए हैं तब से ये थियोलॉजी सामने आ गई, रिलीजन पीछे चला गया, इररिलीजन आगे आ गया। अब हम क्या कर रहे हैं, धर्म की पूजा नहीं कर रहे, हम स्क्रिप्चर की पूजा कर रहे हैं। भाई स्क्रिप्चर शब्द है, वो मन के पार नहीं जाएगा। जब तक मन है तब तक विचार है, जब तक मन है तब तक आप अध्यात्म की दुनिया में, वास्तविक धर्म की दुनिया में प्रवेश नहीं कर सकते। ये जो शब्द हैं स्क्रिप्चर्स के, ये मॉडर्न मैन काइंड के अधर्म की बुनियाद हैं। मेरे शब्द को शायद बहुत लोग इसको बुरा मनाएंगे, लेकिन ये जो इतनी नफरत है थ्रू आउट द वर्ल्ड, उसमें यही है कि मेरे शब्द तेरे शब्द से अच्छे हैं, मेरे शब्द ज़्यादा कल्याणकारी हैं, तेरे शब्द कम कल्याणकारी हैं। लड़ाई अब ग्रंथों की चल रही है, लड़ाई जब शब्दों की स्क्रिप्चर की चल रही है, लड़ाई थियोलॉजी की चल रही है। इसको हम अनफॉर्चुनेटली धर्म का नाम दे देते हैं। उस धर्म की डेफिनेशन ना तो कार्ल मार्क्स को पता थी, ना डॉक्टर अम्बेडकर को पता है, ना मॉडर्न तमाम जो मार्क्सिस्ट हैं या वेस्टर्न फिलोसोफर हैं उनको पता है। धर्म की डेफिनेशन की बुनियाद अगर जानना चाहते हैं तो वो भारत है, वो भारत से मिलेगी। जो सनातन, जो हमारी विरासत है उससे मिलेगी, क्योंकि हमारा जो बेस है वो कॉन्शियसनेस है, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड का जो बेस है वो मैटर है। एनीवे, ये सिलसिला चलता रहेगा, क्योंकि ये धर्म बेशक थोड़ा ही सही, कहीं से भी ये बोली जाएगी धर्म की, वो अध्यात्म की, वो प्यार की बोली। हम दूसरे किसी के दुश्मन नहीं हैं। फिर आखिर पर वे जो लोग हैं जो बदतमीजी कर रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं, वातावरण गंदा कर रहे हैं, नफरत से भरे हैं, तलवार निकाल लेते हैं, बंदूकें उठाई फिरते हैं, हे प्रभु ये लोग नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं, इनको भी माफ कर देना। आज बस इतना ही। एक बार फिर आप सबके भीतर उस स्वयं प्रकाशमान ब्रह्म को डॉक्टर सांझ का प्रणाम। धन्यवाद डॉक्टर साहब। और दोस्तों, अगर ये वीडियोस पसंद आए तो इसको सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू।